भारत में आरक्षण की नीति कोई नया मुद्दा नहीं है। दशकों से ये विषय संविधान, समाज और राजनीति तीनों के केंद्र में रहा है। अब एक बार फिर ये बहस तेज होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए इस कानूनी मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। अब तक आपने क्रीमी लेयर शब्द ज्यादातर OBC आरक्षण के संदर्भ में ही सुना होगा, यानी ऐसे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले ही मजबूत हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आरक्षण समान अवसर देने का साधन बने, न कि कुछ परिवारों का स्थायी विशेषाधिकार। अब यही सवाल SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट और ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आरक्षण को लेकर भी उठाया गया है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि आज SC/ST समुदाय के भीतर भी ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ियों से आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, अच्छी नौकरियां, ऊंची आय और सामाजिक हैसियत होने के बावजूद, जबकि उसी समुदाय के सबसे गरीब और पिछड़े लोग अब भी पीछे छूट गए हैं। इस याचिका पर CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है। कानूनी दृष्टि से देखें तो संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 46 राज्य को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आरक्षण का मूल उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव की भरपाई की जाए। OBC के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के इंदिरा शॉनी फैसले में साफ कहा था कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाए, और हाल ही में 2024 के फैसले में कोर्ट ने ये भी माना कि SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन संभव है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अगर एक ही वर्ग के कुछ परिवार लगातार फायदा उठा रहे हैं तो ये अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। दिलचस्प बात यह है कि पहले केंद्र सरकार इस विचार से सहमत नहीं थी, लेकिन अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। आरक्षण के मामले में असली सवाल यही है कि क्या अनुच्छेद 341 और 342 जिनके तहत SC/ST की सूची बनती है, उनकी व्याख्या करके या उनके भीतर रहते हुए क्रीमी लेयर लागू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ संविधान सभा की बहसों को भी देख सकता है, जहाँ आरक्षण को एक अस्थायी उपाय माना गया है ताकि वंचित वर्ग मुख्यधारा में आ सके। अब इस मामले का सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। तो अगर SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होती है तो नीति में बड़ा बदलाव आ सकता है और संभव है कि वास्तव में सबसे जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचे। कुल मिलाकर ये मामला सामाजिक न्याय की दिशा तय करने वाला है। तो आपको क्या लगता है, ये फैसला सिस्टम को मजबूत बनाएगा या फिर एक नई बहस को जन्म देगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।